और फटाफट अंदाज में खबरें देखने के बाद तमाम खबरों पर अब विस्तार से डालेंगे नजर। हुल दिवस पर रांची में अमर शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने माल्यार्पण किया। सिदो कान्हू पार्क में अमर शहीद को नमन करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सिदो कान्हू के बलिदान को याद किया। वहीं बीजेपी पर हुल दिवस के मौके पर राजनीति करने का आरोप लगाते कांग्रेस के नेता नजर आए हैं। तो शहीद सिदो कान्हू के परिजनों को हम आपको बता दें, सिदो कान्हू के बलिदान को याद किया गया है। साथ ही हुल दिवस के मौके पर राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगाती नजर आई है। अन्याय अत्याचार मानसिक रूप से प्रताड़ना होता है, तभी ये क्या बोल विद्रोह की घोषणा होती है और उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए और उनकी जो सपना जो था उसको साकार करने के हर लोगों को कोशिश करना चाहिए। राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर हम निश्चित तौर पर जो भुक्तभोगी हैं उस परिवार को मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको राजनीति करने दीजिए। आज हम अपने वीर सपूतों को, अपने झारखंड के वीरों को, रणबांकुरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। देश स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे बीजेपी को, पहली सरकार झारखंड बनने के बाद बीजेपी की बनी थी, वो बता दे कि आदिवासियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया, ये बताए। दूसरा ये बताए, आदरणीय बाबूलाल जी 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, संथाल ये हैं वो, जिसके वजह से आज वो हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, उस परिवार का क्या किया। और अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने रांची में शहीद की प्रतिमा के पास सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया, बल्कि पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। अपना बेटा खोया, बलिदान दिया देश के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। आज आजाद भारत में उसकी वंशज की हत्या हो जाए और हत्या के बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले तो मर्माहत भी है। और हम तो मांग कर रहे हैं बैठ के कि सीबीआई जांच कराओ। इसमें कोई भेदभाव की या राजनीति की बात नहीं है। जो हमारे देश के लिए बलिदान किए सिदो कान्हू के अगर वंशज पर हत्या हुई और उस पर सरकार मौन रखे तो ये बड़ा दुख की बात है। और जेएमएम नेता भी आज रांची के सिदो कान्हू पार्क में पहुंचकर अमर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए। इस मौके पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी पर हुल दिवस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमर शहीद के वंशज की हत्या में शामिल दोषियों को सरकार कड़ी सजा दिलाएगी। सर, मुर्मू जी की हत्या का जो मामला है उसको सरकार उसकी जांच भी करा रही है और जो लोग भी दोषी हैं उन दोषियों को अविलंब गिरफ्तार भी किया जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ जांच ऐसी होती है जिसका खुलासा नहीं किया जाता, लेकिन बहुत जल्द जो भी दोषी लोग हैं वो जनता के सामने होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और उप राजधानी दुमका में हुल दिवस पर जमकर सियासत हुई। शहर के पोखरा चौक स्थित सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए इस वर्ष वो नजारा देखने को नहीं मिला जो पिछले साल तक दिखता था। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ कई जेएमएम नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जबकि बीजेपी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचा। वहीं आदिवासी छात्र संगठन ने माल्यार्पण तो नहीं किया, लेकिन प्रतिमा के सामने तख्ती लेकर खड़े रहे जिस पर अमर शहीद के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ये हथकंडे विपक्षी पार्टियां अपना रही है वो कतई शोभनीय नहीं है। मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी पूरी व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं और सरकार किसी भी स्तर पर जांच के लिए तैयार है, लेकिन इसके आड़ में जो लोग राजनीति करते हैं उनको भगवान सिदो कान्हू या फिर उनको वंशजों से लेना देना नहीं है। उनकी मंशा छिपी नहीं हुई है, स्पष्ट है। वो क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज हम लोगों को ये पूरा राज्य मिला है और उसके सबसे बड़े कर्णधार यही लोग हैं, इसलिए हम लोग
हुल दिवस मनाते हैं और इनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया, सारे राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन या विभिन्न लोगों से हम लोगों ने अपील किया है कि आज सिद्धू कानू के वंशज के साथ निर्मय हत्या हुई है, उसके साथ खड़े होने के लिए, सब कंधे के कंधे वो लोग के साथ खड़ा होने के लिए हम लोगों को आज सिद्धू कानू, फूलो झानो, चांद भैरव के प्रतिमा पर माल्यार्पण ना करें, इसके लिए हम लोग आज किसी को नहीं करने के लिए आग्रह किए हैं। और हूल दिवस पर आदिवासी जन परिषद के नेता और टीएससी सदस्य कर्मा ओरांव ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कर्मा ओरांव ने अमर शहीद के वंशज के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। यह जो हुल है वह एक क्रांति का संदेश है। ऐसा क्रांति का संदेश कि पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा ये क्षेत्र, झारखंड देश का ये क्षेत्र उलगुलान में उतर गया और अंग्रेजों के खिलाफ अपने जमीन की लड़ाई के लिए, अपना अस्मिता की लड़ाई के लिए, अपनी संस्कृति की लड़ाई के लिए, अपना अस्तित्व की लड़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। हमें एक और हुल की आवश्यकता है। जिस प्रकार सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जो आदिवासी समाज झुकने नहीं सीखा, उस लड़ाई से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि हम भी आजकल हम नहीं झुकेंगे और समाज को भी बोलते हैं कि अपने जन मुद्दे को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे। वहीं राजभवन में भी हुल दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में अमर शहीद सिद्धू कान्हू की चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो राज्यपाल सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करती हुई आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है शहीद सिद्धू कान्हू को। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह के नायकों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि विद्रोह का नेतृत्व करने वाले शहीदों का बलिदान झारखंड वासियों को हमेशा प्रेरित करेगा। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि इस गौरवपूर्ण दिवस के अवसर पर लोग वीर शहीदों को याद करें ताकि आने वाली पीढ़ी वीरों की वीर गाथा को जानकर गौरव महसूस कर सके और शहीदों के सपनों को साकार कर सके। वहीं अमर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि देने रांची में आज मुंडा समाज के लोग भी पहुंचे। उन्होंने अपनी भाषा में गीत गाकर अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी। उनसे बातचीत की रांची संवाददाता संजय कुमार सन्हा ने। रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में आज नेताओं की कमी नहीं, जो अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ एक मुंडा समाज के भी कुछ लोग पहुंचे हैं जो अपनी तरफ से सिद्धू कान्हू को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैं एक गाना के माध्यम से हमारे मुंडा सभा की ओर से मैं यही संदेश देना चाहता हूं हमारे झारखंड के लोगों के लिए। हर जाएगी उठा रे आदिवासी मन, बचलेवा जल जंगल जमीन के। हर जाएगी उठा रे आदिवासी मन, बचलेवा हर जल जंगल जमीन के। हर याद करा सिद्धू कान्हू को बलिदान, याद करा बेरे सकर बलिदान। हर याद करा सिद्धू कान्हू को बलिदान, याद करा बेरे सकर बलिदान। हर जाएगी उठा रे आदिवासी मन, हो। तो आपने देखा कि न कोई बयान है, न कोई बोली है, सिर्फ चेहरे पर भाव है और मुंह में श्रद्धांजलि है। रांची के सिद्धू कान्हू पार्क से कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो अपने अपने तरीके से आज सभी लोगों ने सिद्धू कान्हू को याद किया, उनके बलिदान को याद किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बकाया भुगतान नहीं होने पर डीवीसी ने कल यानी 1 जुलाई से झारखंड में पावर कटौती की धमकी दी है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने डीवीसी के नोटिस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी पार्टी डीवीसी के खिलाफ आंदोलन करेगी। सरकार के तरफ से यह पत्र लिखा गया है डीवीसी प्रबंधन को कि ये पैसा जैसे ही हमें आ जा रहा है हम आपको तुरंत रिलीज करेंगे। और इस बातचीत और विमर्श के दरमियान डीवीसी प्रबंधन का जो अड़ियल रवैया है
ये झारखंड और झारखंडियों के हित के प्रति उचित नहीं है। डीवीसी अगर इसी तरीके से झारखंडियों के आत्मसम्मान को चुनौती देती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां विस्फोटक बनेंगी और दामोदर घाटी में चल रही निगम की तमाम परियोजनाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बाधित करके उनको उनके औकात में और साइज में लाने का काम करेंगे। और अब आपको देते हैं कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को 40 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2426 हो गई है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में देर रात मिले 3 पॉजिटिव केस की पुष्टि अभी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। झारखंड में कोरोना के 40 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 2426 हो गई है। अगर जिलावार बात करें तो सोमवार को धनबाद में 2, देवघर में 1, पूर्वी सिंहभूम में 11, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, कोडरमा में 1, लोहरदगा में 2, रांची में सबसे ज्यादा 14, साहेबगंज में 1, सरायकेला में 2, सिमडेगा में 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर बात हम करें तो इस तरह से कुल जो संख्या है वह 2426 है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 3 नए केस मिले हैं, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। सोमवार को 56 कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें 24 सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो सिमडेगा की है। अगर बात करें राज्य में रिकवरी रेट की तो काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है, 76.21% का रिकवरी रेट है, जबकि राज्य में अभी एक्टिव केस की संख्या 562 है, जबकि 1849 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और घर जा चुके हैं। सबसे खराब बात यह है या चिंता का विषय यह है कि कल राज्य में कोरोना से 2 व्यक्ति की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार जहां सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रही है, वहीं आम लोग और समाज सेवी कार्यकर्ता इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया, जहां समाज सेवी कार्यकर्ता चंदन यादव के राशन वितरण कार्यक्रम में लोग बिना मास्क के नजर आए। तस्वीरें आप देखिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। समाज सेवी चंदन यादव के इस कार्यक्रम से लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठे। भूख की तड़प दी है, परमिशन हमने किसी से नहीं लिया है। जो लोग भूखे होते हैं उसको परमिशन की क्या ज़रूरत है भैया। परमिशन तो नेता लेता है जो 10 लोग को देता है और 500 लोगों की गिनती कराता है। वहीं धनबाद के झरिया सहित कई इलाकों में सालों से पीने के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। आजादी के 73 साल गुजर जाने के बाद भी लोग हर दिन पानी के लिए जंग लड़ते देखे जा सकते हैं। पहले से कोयले में लगी भूमिगत आग से परेशान झरिया के लोग अब पानी के लिए परेशान हैं। आलम यह है कि अब पानी खरीदना पड़ रहा है। करीब 5000 की आबादी वाले बागडीगी इलाके में बीसीसीएल की ओर से केवल एक नल लगाया गया है, जिससे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। हालांकि धनबाद सांसद ने पानी के संकट को जल्द दूर करने के लिए कई योजनाएं चलाए जाने का दावा किया है। पानी का बहुत यहाँ किल्लत है। औरतें लोग जो है बहुत परेशान रहती है। मर्द जो है पढ़ाई लिखाई लड़का लोग क्या करेगा कि पानी में जो है अपना वक्त को बर्बाद कर रहा है। कितना दिन से है ये समस्या? ये जो है करीब करीब जो है 15-20 साल से जो है यही समस्या है। धनबाद में जलापूर्ति योजना झरिया वाटर बोर्ड के द्वारा 30,000 पॉपुलेशन जब तोपचाची से पानी आ रहा है, आज 10 लाख का पॉपुलेशन तो और पॉपुलेशन प्रतिदिन बढ़ता है जा रहा है। कोई एडवांस प्लानिंग के साथ तो हुआ नहीं। पाकुड़ से खबर, जहां सोना जाड़ो गांव का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। केंद्र में गव्य विकास निदेशालय का डेयरी पशु विकास कार्यक्रम चलाया जाना था, लेकिन तस्वीरें बदतर हालत को बयां करने के लिए काफी हैं। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुंदन कुमार ने। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का नजारा दिखाना चाहेंगे, जो बना तो है लेकिन खुला नहीं है। पाकुड़ के सोनाजोड़ी गांव के अंतर्गत यह पड़ता है। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है और इसके जो प्रायोजक हैं वो गव्य विकास निदेशालय है। यहाँ पर
वाइफ डेयरी पशु विकास कार्यक्रम को चलाया जाना था। इसका केंद्र सोनाजोड़ी माना जा रहा है, लेकिन यह कभी खुला नहीं है और इसमें ताला लगा हुआ है। जब से यह भवन बना है तब से आज तक नहीं खुला है और लगभग 6 वर्ष से अधिक हो गया इस भवन को बने हुए। अब तो झाड़ जंगल भी जो है अपना वो जगह बना लिया है। अभी कोई इस भवन के अंदर जाना भी चाहे तो सबसे पहले उसे झाड़ जंगल को साफ करना होगा और तब वहां तक पहुंच सकता है। बाहर से जब यह नजारा दिख रहा है तो अंदर ना जाने कौन सी स्थिति होगी। जो यहाँ पर उपकरण भी लाए गए होंगे वह भी शायद आज तक पूरी तरह से खराब हो गया होगा। यहाँ के ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी इस भवन केंद्र को चालू किया जाए और तमाम उन सुविधाओं को दिया जाए जिसके लिए सरकार यह भवन बनाई थी। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा दर्शन और मंदिर का कपाट खोलने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है। मामले में 3 जुलाई को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से दाखिल PIL की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान बिहार और झारखंड सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। श्रावणी मेला को लेकर सांसद निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी कि मंदिर का पट खोला जाए और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए और जो कांवड़ यात्रा है 1 से 6 किलोमीटर का सुल्तानगंज से देवघर तक का, उसको प्रारंभ करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय अदालत ने यह फैसला जो है सो 3 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा। और अब बात गोल्डन गर्ल की, जहां अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका और अतनु दास की आज शादी है। रांची में मोरहाबादी के वृंदावन बैंक्वेट में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। शादी मंडप से लेकर जयमाल के लिए स्टेज को खास तौर से तैयार किया जा रहा है। आज शाम होने वाले इस शादी समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के उद्देश्य से सिलेक्टेड अतिथियों को शादी समारोह में आमंत्रित किया गया है। शादी स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका और अतनु दास की शादी हो रही है और आज आप देखें कि ये मोरहाबादी का वृंदावन बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे पूरी तैयारियां की जा रही है। ये शादी का मंडप है जहाँ पे दीपिका 7 फेरे लेगी और यहाँ पूरी रस्म जो अदायगी जो होती है शादी के मौके पे वो यहाँ पर की जाएगी। पूरी तरह से यहाँ पर सजावट जो है वो उसमें कलकत्ता की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है। हमारे दाएं तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पूरी तरह से जो स्टेज जो बना है, पूरा जो ये कैंपस है, यहाँ पे अतिथि आएंगे और जिस तरह से कोरोना संकट है उसको देखते हुए सेलेक्टेड अतिथियों को यहाँ पर बुलाया गया है और जो गेस्ट आएंगे, जो बाराती आएंगे, उनके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पर कलकत्ता से जो यहाँ पर सजावट करने के लिए लोग पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप बताइए जो किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। देखिए, जो अभी पानी का मौसम है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, कलकत्ता से हम लोग आया है, तो ये होगी आपका वाटरप्रूफ पंडाल, जो VIP आदमी बैठेगा, शादी का मंडप है, वो होगी आपका बरमला स्टेज, वहाँ भी हैंगर लगा हुआ, बड़ा हैंगर, फिर वहाँ भी वाटरप्रूफ है, वहाँ भी आदमी गेस्ट लोग बैठेगा और शादी भी होगा, वहाँ आएगा। और हम लोग सब कलकत्ता से आया है। अब खुशी हो रही है जो ये तैयारी करने में? तो बहुत खुश हम लोग है और हम लोग सब फूल वाला टेंट वाला आया है, हम लोग सब कलकत्ता से आया है। तो इस तरह से तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और शाम तक यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद यहाँ पे देर शाम शादी की जो रस्म अदायगी है वो यहाँ पर की जाएगी और सेलेक्टेड गेस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे। उसमें मुख्यमंत्री के भी पहुँचने की संभावना है। इसके अलावे राज्यपाल को भी निमंत्रित किया गया है और जो जाने माने राजनेता हैं या जो सोशल वर्कर हैं या जो अन्य जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर तमाम लोग आएंगे और नए बरवधू के रूप में जो दीपिका और अतनु दास होंगे उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो दीपिका कुमारी आज शादी के बंधन में बन जाएंगे और इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा यहां पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।